गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। सो हमने जो पहले चैप्टर शुरू करा था हमारी हिंदी व्याकरण की किताब का पाठ 13 सर्वनाम, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि हम इसके नाम से ही, जैसा कि इसका नाम है पुरुषवाचक, तो इससे समझ सकते हैं कि ये वह सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद हमने इसके 3 भेद देखे थे: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। अब हम हमारा सेकंड इसका जो प्रकार है सर्वनाम का, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, उसको देखेंगे, ठीक है। अब जैसे जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ निश्चित होती है, ठीक है, जिसका हमें पता होता है, उसके लिए प्रयोग में लिया जाएगा। वे सर्वनाम शब्द जो किसी पास या दूर के वस्तु की ओर संकेत करते हैं और उसका निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। समीप की वस्तुओं के लिए यह तथा दूरी पर स्थित वस्तुओं के लिए वह प्रयोग में आता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसको हमें अच्छे से पूर्ण रूप से पता होता है, या तो वो ये हमें दूरी दर्शाता है कि वो पास में है या दूर है, तो हम पास के लिए यह और दूर के लिए वह प्रयोग लिएंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई पेन रखा है तो हम बोलेंगे यह पेन किसका है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ दूर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वह क्या है। जैसे अब हम यहाँ पे 2 उदाहरण देखेंगे। वह कहा जा रहा है यह कुत्ता किसका है, मतलब कि निश्चयवाचक में हमें कंफर्म होता है कि हम किसकी ओर उंगली करके बोल रहे हैं। अब हम इसका अगला भेद देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चय यानी हम शब्द से ही समझ सकते हैं कि निश्चय का उल्टा होता है, यानी कि जिसमें जो सर्वनाम होता है वो अनिश्चित शब्द के लिए प्रयोग में होता है, यानी कि हमें नहीं पता वो क्या या कितना है। जिस सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे अनिश्चय कहते हैं। मतलब कि इसमें जो भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो वो अनिश्चित होती है, मतलब हमें उसके बारे में नहीं पता। जैसे गेट के बाहर अगर कोई लोग खड़े हैं या कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, तो क्या हमें पता है वो कितने हैं? नहीं। तो हम उनके लिए क्या बोलेंगे कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है या दरवाजे के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके बारे में नहीं पता कि वो कितने हैं, ठीक है। तो दाल में कुछ गिरा है, अब कुछ गिरा है, हमें नहीं पता क्या गिरा है ना, अनिश्चित है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी हमें ये नहीं पता कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, इसलिए कोई से हमें क्या पता लगता है कि ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम के लिए हम जब शब्द प्रयोग लेते हैं तो शब्द से हमें अनिश्चय होने का बोध होता है, कि यानी कि जो भी है उसके बारे में नहीं पता। अब हम इसका 4th टाइप देखेंगे, यानी चौथा भेद देखेंगे, जो कि हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम? जो कि वाक्य में प्रयुक्त किए गए दूसंज्ञा या सर्वनाम का दूसरे के साथ संबंध बनाता है। संबंध शब्द से हमें समझ आ रहा है, मतलब एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बनाता है। जैसे वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, तो वह लड़का पकड़ा गया, यानी कि लड़का पकड़ा गया, तो उस लड़के के लिए हमने वह बोला है। जो कल यहाँ आया था, मतलब जो कल आया था, तो दोनों में ही जो सर्वनाम प्रयोग लिया है वो एक ही व्यक्ति के लिए लिया गया है। तो यानी कि यहाँ संज्ञा या सर्वनाम का 2 बार संबंध बनाया जा रहा है, ठीक है। जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे भी हमें 2 सर्वनाम देखने के लिए मिले, मतलब कि संबंधवाचक में 2 सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम का क्या करा जाता है? संबंध बनता है।
अगला भेद देखेंगे हम इसका, जो कि हमारा 5वां भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द से ही हम समझ सकते हैं, प्रश्न यानी जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? वैसे तो अगर हम इस वाक्य में देखें तो तुम्हारे भी सर्वनाम है, पर तुम्हारे किस में जाएगा? तुम्हारे पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो हमें उसको नहीं देखना, हमें यहाँ अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम देखना है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या। इस वाक्य में क्या जो प्रयोग लिया गया है, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तो ये जो यहाँ पे क्या शब्द है, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक किसकी है? तो किसकी क्या है यहाँ पे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट हम इसका भेद देखेंगे, जो कि है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निज का मतलब क्या होता है? निज यानी होता है स्वयं के लिए, निजी। निजी हमने बहुत बार सुना होगा ना शब्द निजी, यानी स्वयं के लिए। तो जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए यानी खुद के लिए प्रयोग लिए जाते हैं उसको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। निज का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, यानी निज हमने मतलब समझा क्या होता है इसका? हम अपना, स्वयं के लिए। तो जो भी शब्द खुद के लिए प्रयोग लिया जाता है उसको क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा क्योंकि वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो स्वयं, स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक मेरी है, तो मेरी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारे जो 6 भेद थे सर्वनाम के सारे डिस्कस कर लिए। एक बार हम इन्हें शॉर्ट में फिर देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जो बोलता है, मध्यम पुरुष यानी श्रोता जो सुनता है, अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, हमने इसका सेकंड भेद देखा। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चयवाचक यानी जब कोई चीज़ निश्चित होती है, जिसके बारे में हमें पता होता है। इसमें ज़्यादातर दूरी का बोध होता है, यानी तो वो चीज़ पास होती है या फिर दूर होती है। थर्ड हम इसमें देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिसका हम बारे में जो अनिश्चित होती है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो कुछ, कोई। फोर्थ देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि जहाँ 2 या 2 से अधिक, या तो हम ये कह सकते हैं 2 संज्ञा या सर्वनाम में या फिर संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बनता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला हम देखेंगे प्रश्नवाचक। जिन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। और लास्ट हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम, यानी जो स्वयं के लिए या खुद के लिए या फिर हम कह सकते हैं अपने लिए प्रयोग लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये जो इसके भेद हैं ये पूरे होते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनामों की रूप रचना, कि इनके कैसे रूप जो हैं वो बदले जाते हैं। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये हमको पता है। जो मतलब जो बोलता है वो खुद के लिए प्रयोग में लेता है, तो एक वचन में क्या होगा? मैं या मैंने, और वो बहुवचन में हमने या हम या हमने में चेंज हो जाएगा। फिर जब कर्म में आएगा तो मुझे या मुझको। आपको सिर्फ इसमें इतना देखना है कि मैं के उत्तम पुरुष के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है एक वचन में और बहुवचन में। हमें सिर्फ इसमें इतना ही समझना है, जैसे मैं, मैंने, हम, हमने। ठीक है, इसको आप खुद रीड करेंगे। इसके बाद आगे हम देखेंगे तू। तू है क्या है? मध्यम पुरुष, यानी कि जो सुन रहा है श्रोता के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इससे हम क्या एक वचन में क्या आएगा? तू, तूने, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? तुम, तुमने। ठीक है, फिर हम थर्ड देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है हमारा? वह। वह क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जो एक वचन में क्या रहता है? वह, उसने, उसे, उसको।
और बहुवचन में क्या बदल जाएगा? वे, उन्होंने, उन्हें, उनको। नेक्स्ट हम देखेंगे यह, जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, इसने, इसे, इसको, ये, इन्होंने, इन्हें, इनको, मतलब ये वह सारे शब्द हैं जो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या क्या आ सकता है? जो, जिसने, जो, जिन्होंने, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, किसने, कौन, किन्होंने। नेक्स्ट कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इसका एक वचन में क्या रहेगा? कोई, किसी ने, किसी को। बहुवचन में क्या बनेगा? कोई, किन्हीं ने, किन्हीं को। यहाँ हमारा जो सर्वनाम है ये खत्म होता है। हमें इसमें जो मेनली पढ़ना है वो सर्वनाम क्या होता है ये पढ़ना है और उसके भेदों के बारे में पढ़ना है। थैंक यू।